सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ऐसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने पहले देखा था पार्ट 1 रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें आपको बेसिक बताया जाता है। यह पार्ट 2 है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो टाइम खराब न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। कोई व्यक्ति है जो अपने घर से बाज़ार जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उसे बाज़ार से मेले में जाना होता है 2 किलोमीटर दूरी पर। तो उसमें क्या पूछा गया है, उसे वहाँ जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो घर से बाज़ार 5 किलोमीटर, ठीक है, प्लस बाज़ार से मेले में जाने के लिए 7 किलोमीटर, टोटल 7। जाने में 7 किलोमीटर तथा वापस आने में भी 7 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ, 14 किलोमीटर। तो उसे घर से मेले तक तथा मेले से घर तक आने में कुल 14 किलोमीटर तय करना पड़ता है, ठीक है। यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ है। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक मिनट। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपने देखा कि प्रकाश जो है यहाँ से 5 किलोमीटर चला, ठीक है, और यहाँ से 6 किलोमीटर। तो ये जो रेखा है ये और ये समांतर है। इसका मतलब प्रकाश प्रारंभिक स्थान से जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। स्थान से जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक इसकी कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। अभी आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तीसरे क्वेश्चन में है, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहाँ से हम मान लेते हैं पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। ही थोड़ा है क्वेश्चन। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब प्रारंभिक स्थान से जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक 6 किलोमीटर है, और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यह उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर और उत्तर दिशा होगी, ठीक है। अभी चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथे में क्या है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर फिर से चलता है। तो बताओ अब वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। पहले वाले जैसा क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, और किस दिशा में है का प्रारंभिक स्थान पूछा है। तो जहाँ तक ये पहुँचा है वहाँ से इसका प्रारंभिक स्थान, तो ये पश्चिम दिशा की ओर होगा और 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। अभी हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। जैसे कि ये राजू है, यहाँ से ये 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और 0 बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो यह 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ पर पूर्व दिशा हो जाएगी और 5 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। ये कह रहे हैं वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। देखा यहाँ से
यहाँ तक 25 किलोमीटर हुआ, और ये सेम है यहाँ तक, ये आपको पहले भी बता दिया मैंने। तो 25 और 5 कितना होगा, 30। तो 30 किलोमीटर टोटल इसको तय करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें दिशा नहीं दी गई है, इसमें आप कोई भी दिशा मान सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। तो हम इस दिशा में मान सकते हैं कि सोनल अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है। ठीक है, आगे पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका ऑफिस है, तो यह अपने ऑफिस में चली जाती है। यदि ऑफिस के दरवाजे के मुंह है उत्तर दिशा में हो, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर सोनल का ऑफिस है, सबसे पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यहाँ से उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, संजीव उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। तो ये कोई व्यक्ति है संजीव, जो इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, वह अपनी दाईं ओर घूमकर, यानी इस दिशा में घूमकर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर घूमकर, बाईं दिशा में घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर 50 दाईं ओर चला। ठीक है, तो 50 मीटर दाईं ओर चलता है। ठीक है, में वह दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट देख रहे होंगे, यह किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। ये कौन सी दिशा होती है, यह होती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पूर्व से एक, जैसे कि ये रेलगाड़ी है। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। यह पूर्व है, ये पश्चिम है, यह इस ओर जा रही है। ठीक है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो हवा कैसे चल रही है, दक्षिण की ओर चल रही है। ठीक है, तो उसका धुआं किस दिशा में आ जाएगा। तो ट्रेन किस दिशा चली जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर, और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी ट्रेन का धुआं इस दिशा में आना चाहिए, और हवा के कारण ये किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ये कोई ट्रेन है। ठीक है, और ये उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, तो हवाएं कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। बताओ ट्रेन का धुआं
किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन में तो कोई हार्ड बात नहीं है, सीधा सा मतलब है ट्रेन एक जगह खड़ी है, ठीक है, और हवा चल रही है। हवा किस दिशा की ओर चल रही है, पूर्व की दिशा की ओर, तो ट्रेन का धुआं किस साइड में जाएगा, पूर्व की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है, नरेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी बना लेते हैं, जैसे कि हम उत्तर से बनाते हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। यह कोई एक नदी है जिसका पानी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके दाईं ओर से और जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, सॉरी, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई बंदा है, ठीक है। ये उसका बाईं साइड हो गया, ये दाईं साइड हो गया। तो यहाँ कोई पत्ता है जो इस दिशा से जा रहा है बहता हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो हमने जैसे ये बनाया, नदी बनाया, वैसा ही पानी जा रहा है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है, बताओ नरेश का मुख किस दिशा में। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि नदी की तरफ पीठ है नरेश का, ठीक है। तो इसका मुख किस साइड में होगा, पूर्व की साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, प्रातः काल यानी सुबह का जो टाइम होता है वह प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। तो सोहन ने देखा कि, तो हम इसे सोहन मान लेते हैं, ठीक है। ये सोहन है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, से मोहन मानते हैं, ठीक है। ये कोई मोहन लड़का है। मोहन की परछाई मोहन की दाईं ओर किस साइड में होती है, ये मोहन है तो इसकी दाईं ओर इस साइड में होगा, ठीक है। दाईं ओर पड़ रही है, तो इसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब ये पूर्व है, इस साइड सूर्य है, तो इसकी परछाई पड़ रही है, ठीक है। तो सोहन की परछाई किस साइड पड़ेगी, उसकी बाएं साइड पड़ेगी, सही है। तो आगे क्या पूछ रहे हैं, तो बताओ मोहन का मुख किस साइड में। तो ये मोहन है और ये आमने सामने है, ठीक है। तो मोहन का मुख किस साइड में होगा, यानी फेस किस साइड में होगा, तो ये पूर्व है और ये आमने सामने है, तो इसका मतलब दक्षिण की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी जिसमें कितने बजे, 7:30 यानी 7:30 बजे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये घड़ी है, इसमें 7:30 बजे हुए हैं, ठीक है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो ये मिनट की सुई है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर। ये पश्चिम, ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम, ये पश्चिम है। वैसे तो हम दक्षिण मानते हैं इसे, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि मिनट वाली जो सुई है ये पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा है, इस दिशा को इसने पश्चिम बताया है, ठीक है। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई, ठीक है, और यह दक्षिण हो गई फिर, तो इसका मतलब ये कौन सी है, पूर्व हो गई। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग।